गुड मॉर्निंग। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने विचलनशीलता के माप यानी वेरिएबिलिटी, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के माप के अंदर एडी और फिर उसके बाद में एसडी अनग्रुप डेटा बताया था। एसडी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन और एडी यानी एवरेज डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अनग्रुप बताया था। आज मैं बताऊंगा आपको एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप डेटा का। और इसके भी दो मेथड है, एक तो है लॉन्ग मेथड और दूसरा है शॉर्ट मेथड। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे लॉन्ग मेथड के बारे में। इससे पूर्व के वीडियो में मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि जितना भी काम करवाया जाता है उसकी प्रैक्टिस की जाए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही समझ में आएंगे। आज जो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन जो बताने जा रहा हूँ, इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपको मीन और एडी अभी तक जो बताया वो आना चाहिए। उसके आगे का प्रोसेस 2 स्टेप और है, बाकी सेम वो के वो है। इसलिए आपको अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और हाँ, आप जो वीडियो में सिर्फ ओके लिख देते हो, उसके आगे थोड़ा ये भी लिख दो कि जो बताया गया वो समझ में आ गया, अंडरस्टैंड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन ये प्रैक्टिस से ही आएगा, बिना प्रैक्टिस से नहीं आएगा। और तो वीडियो को पूरा देखें, समझें तो ही आएगा। आप सिर्फ कई बार ये देखते हो कि सिर्फ थोड़ा सा देख करके उसको छोड़ देते हैं, सिर्फ ओके। कई बार मैंने ये भी नोट किया कि सिर्फ ओके देखा ही नहीं है, उससे पहले ओके कर दिया है। तो ये नहीं होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो सामने लिखा हुआ समूहित पद्धति से मानक विचलन की गणना लॉन्ग मेथड से, यानी कैलकुलेशन ऑफ एसडी फ्रॉम ग्रुप डेटा लॉन्ग मेथड, ये है लॉन्ग मेथड। दूसरा शॉर्ट मेथड है, वो नेक्स्ट में बताऊंगा। तो लॉन्ग मेथड का मतलब ये, इसके 2 मेथड है और उसके लॉन्ग मेथड का मतलब इसमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, फिगर ज़्यादा होते हैं, बाकी कुछ नहीं। और मैं वापस पुनः आपको बता दूं कि आप अपने इस कार्य के लिए सिंपल कैलकुलेटर आपको अलाउ है, वो आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम में भी अलाउ है और अभी प्रैक्टिस उससे करोगे तो ही आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। इसलिए आप कैलकुलेशन जितनी भी निकालनी है उससे निकाल सकते हैं। तो इससे पहले कि इसका फॉर्मूला दिया गया है, लेकिन पहले इस सवाल को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 60 स्टूडेंट है, उनकी IQ दी गई है और उसका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। CI में आपको वो प्रॉब्लम इसलिए बता रहा हूँ, उसको समझने में आसानी रहेगी। तो जैसे क्लास इंटरवल दे रखा है 120 से 124 और लास्ट है 80 से 84 तक, और उसकी फ्रीक्वेंसी 3, 4, 6, 8, 15, 10, 7, 4, 3, टोटल n है इसका 60। ये सवाल दिया हुआ होगा। अब इसमें आपको मीन निकालना है, तो फर्स्ट जो स्टेप है वो निकल जाएगा, यानी कैपिटल X और X को fx करेंगे तो सिग्मा fx इसका फॉर्मूला है। सिग्मा fx अपॉन n करेंगे तो ये निकल जाएगा आपका मीन। शॉर्ट में और समझने के लिए मैं बता देता हूँ। फिर आगे स्मॉल x और fx है, ये एडी के लिए है। इतना निकाल करके एडी का फॉर्मूला उसमें निकल जाएगा। तो इस x जो अपने निकाला था, x स्मॉल x है, तो x कैपिटल में से मीन को माइनस किया था। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पहले भी। ये फॉर्मूला है मीन का, सिग्मा fx अपॉन n अपॉन, तो ये 6100 अपॉन 60, 100, 1.67 ये निकल गया, मीन निकल गया। फिर एडी के लिए अलग फॉर्मूला था ही। तो आपको ये इसमें ये देखना है कि ये मीन निकालने के बाद में एडी के लिए जो x निकला था, तो x कैपिटल में से मीन को माइनस करेंगे तो x स्मॉल x निकलेगा। यानी x है 122, उसमें से मीन आया था 100, 1.67, और तो माइनस करेंगे तो ये स्मॉल x निकलेगा 20.33। अच्छा, इसमें ये और देखना है कि पॉइंट के बाद में आपको 3 तक देखना है। पॉइंट के बाद में 3 तक फिगर को देखना है। 3 का मतलब ये हुआ लिखना 2 ही है। तीसरे फिगर को यदि वो 5 या 5 से बड़ी है तो आपको सेकंड वाले को बढ़ा देना है, और नहीं तो है जैसे जैसे लिखना आपको 2 तक है, तो आपके आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे। तो इस तरीके से ये स्मॉल x माइनस मीन निकल गया, तो स्मॉल x निकल गया। फिर fx जो x था, स्मॉल x आपका निकला है, उसको उसे x से मल्टीप्लाई किया तो ये fx निकला। ये मैं एडी के अंदर बता चुका हूँ। और ये जो निकला है fx,
एक्स को, स्मॉल एक्स को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो ये निकल गया। और अब नेक्स्ट स्टेप सिर्फ एक ही है लॉन्ग मेथड के लिए, और ये है लॉन्ग मेथड और एसडी के लिए। आगे आप देख रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ है एफ एक्स स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर का मतलब है ये जो एफ एक्स निकला है जो 60.99 आपको दिख रहा है, 60.99 ये एफ एक्स है, और इस एफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स यानी जो ये इससे आगे निकला हुआ है 20.33, तो ये हो गया एफ एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इंटू एफ एक्स नहीं है, ये ध्यान रखना है। एफ एक्स जो निकला है, स्मॉल एफ और एक्स निकला है 60.99, इसको स्मॉल, इसके पास में स्मॉल एक्स है यानी 20.33, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स स्क्वायर निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक बता देता हूँ, जो ये आपने 20.33 इंटू 60.99 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई आएगा 1239.9267। यहाँ लिखा हुआ 93 है, वो मैं समझा देता हूँ आपको। 1239 वो तो है जैसे जैसे हो गया, और ये कैलकुलेटर से सिंपल हो जाएगा। और पॉइंट के बाद जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरे को देखना है, तीसरा पॉइंट, तो इसका निकला 1239.9267। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट के बाद में 3 तक देखना है, 7 को देखने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट के बाद है 926 और तीसरा है 6। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया 5 या 5 से ज़्यादा है तो सेकंड वाला जो 2 है वो 3 हो जाएगा। तो पॉइंट 1239.93, इसलिए इसमें 93 लिखा गया। तो ये तीसरा पॉइंट था 5 या 5 यानी 6 था, तो 6 था तो 2 सेकेंड वाला का जो 2 था उसका 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से एफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, पॉइंट के बाद में वापस रिपीट कर रहा हूँ, 3 फिगर तक देखना है, लेकिन लिखते समय आपको पॉइंट के बाद में 2 तक ही लिखना है। पॉइंट के बाद में 2 फिगर आने चाहिए। और सेकेंड वाला थर्ड तक को देखना है, थर्ड वाला फिगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो सेकेंड वाले को इंक्रीज कर लिए। तो चूंकि इसमें 6 था तो इसमें 2 की जगह 3 हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए सेकेंड में हम चलते हैं। सेकेंड में भी वो का वही प्रोसेस है कि x और fx निकला, तो x आया आपका 15.33 और fx आया 61.32। इसमें भी होगा आपका पॉइंट के बाद में जो आपने पहले निकाला था, तो पॉइंट के बाद में आपको लिखना 2 तक ही है, 3 तक को देखना है, और वो यदि 5 या 5 से ज़्यादा है तो सेकेंड वाले को इंक्रीज करना है। 5 से कम है तो कुछ नहीं करना, तीसरे को छोड़ देना है, 2 है जैसे जैसे लिखना है सेकेंड तक के पॉइंट को। तो अब 15.33 इंटू 61.32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 940.035। अब 0356 जो आ रहा है, मैंने जैसे आपको बताया थर्ड पॉइंट इसका 5 है तो सेकेंड वाले को 4 कर देंगे, तो इसलिए यहाँ पे 940.04 हुआ। इस तरीके से बाकी सभी आपको करने हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एफ एक्स को स्मॉल एक्स से मल्टीप्लाई करना है। इसमें ये फिगर ज़्यादा आते हैं, इसीलिए इसको हम लॉन्ग मेथड कहते हैं। शॉर्ट में कैलकुलेशन कम है इसलिए उसको शॉर्ट कहते हैं, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। जैसा एग्जाम में पूछा जाए, लॉन्ग मेथड से पूछे तो लॉन्ग से करना है, शॉर्ट से पूछे तो शॉर्ट से करना है, और कोई मेथड नहीं पूछते हैं तो आप फ्री है, कोई भी एक मेथड से कर सकते हैं। जैसा सवाल पूछे वैसा ही आपको लिखना है। ये लिखने के बाद जैसे फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन का अंडरवुड, इसका जो फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन का अंडरवुड, और ये निशान आगे एस डी का है। इसमें सिग्मा स्मॉल एस डी यानी मानक विचलन हो गया, ये जो सिग्मा दे रखा है। फिर ये सिग्मा कैपिटल में जो लिखा है ये इसका मतलब है योग, और एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी यानी वर्ग अंतराल की आवृत्ति, एक्स स्क्वायर यानी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु के विचलन का वर्ग है, और एन का मतलब है नंबर या प्राप्तांकों की कुल संख्या। इसको आप इस फॉर्मूले को इसमें निकालेंगे तो ये जैसा कि ये सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन है, तो इस सवाल के अंदर एफ एक्स स्क्वायर दिया है 1239.93, फिर 940.04, इस तरीके से ये सब आपका निकल जाएगा। और निकलने के बाद में इसको फॉर्मूले में लगाना।
अब आप देखेंगे ये नीचे जो स्मॉल एक्स और एफ एक्स लिखा था, ये नीचे वाली संख्या माइनस में है। अब इस माइनस माइनस को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये सारी प्लस में आ जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। अब ये सारी सिग्मा आप करेंगे तो सभी प्लस में आ जाएगी। अब ये जो 59343 है, इसको आप इसमें वो लगाना है, फॉर्मूले के अंदर लगाना है। तो फॉर्मूले में आप लगाएंगे तो फॉर्मूला इस तरीके से, ये सिग्मा एफ एक्स अपॉन ये 5943.34 को डिवाइड किया 60 से, पहले इसको डिवाइड करना है, फिर इसका अंडरवुड निकालना है। तो 5943.34 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 99.06, और 99.06 का अंडरवुड निकालेंगे तो 9.95 आया। ये आपका आंसर आया। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है, अंडरवुड निकालना है। अंडरवुड और ये कैलकुलेशन सारी भी जो है वो आप अपने उससे कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोसेस आपको आना चाहिए। फिर शॉर्ट में बता देता हूँ, इसमें जो प्रोसेस वही है, पहले मीन निकलेगा और उसके बाद में आपने जो एडी निकाला है मैंने पहले बताया है, यानी स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स में से मीन निकाला है, फिर जो ये स्मॉल एक्स निकला उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया है। तो जैसे ये स्मॉल एक्स 20.33 और फ्रीक्वेंसी 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 60.993 आया, 99 आया। और ये जो एफ एक्स आया है, एफ एक्स ये सेम एफ एक्स लास्ट का है, इसको स्मॉल जो एफ एक्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स स्क्वायर आएगा, यानी 60.99 इंटू 20.33 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1239.9267 आएगा। और इसको सिर्फ 93 इसलिए लिखा है कि 3 थर्ड तक पॉइंट के बाद में थर्ड तक देखना है। तो 6 आ रहा था, तो 6 की जगह 2 में जो 92 आ रहा था वो 0.93 यानी एक इंक्रीज हो जाएगा। यदि 5 या 5 से बड़ा है तो बढ़ जाएगा, कम है तो वह उसको छोड़ देना, आपको 2 तक ही लिखना है। तो इस तरीके से सबको पॉइंट के बाद में 2 तक लिखना है, सबका निकाल दिया। और फिर इस तरीके से एफ एक्स स्क्वायर इन सबको ऐड करना है, सिग्मा करना, जोड़ना है। नीचे वाले माइनस वाले जैसा कि मैंने बताया, एफ एक्स जो निकला है वो माइनस में, इंटू एक्स भी माइनस में है, तो ये सारे मल्टीपल प्लस में आ जाएंगे। इन सबको आपको सिग्मा करना है। सिग्मा करने के बाद में ये जो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन है ना, ये किया, डिवाइड कर लेंगे इसको, और डिवाइड करने के बाद 99.06 आया, इसका अंडरवुड निकालेंगे और अंडरवुड आएगा 9.95, ये इसका आंसर आया। तो सिंपल है, आप एक एक करके प्रैक्टिस करते जाएंगे, और आप जब कर लें, समझ में पूरा है, तो ओके के साथ ये भी लिखें कि इस अंडरस्टैंड हो गए, समझ गए हैं हम। तो साथ साथ में ये भी लिखते जाएं तो मुझे ये लगेगा कि आप समझते भी जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा कोर्स को जल्दी कराने के लिए। तो ये लॉन्ग मेथड है। नेक्स्ट वाले जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं आपको शॉर्ट मेथड इसी का एसडी का कैसे निकालते हैं ये बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।